गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बिजनेस स्ट्रैटेजी के तहत और इकोनॉमिक्स टॉपिक के तहत हम बता रहे थे, आप लोगों को रेंज बताए, क्वार्टाइल बताए, मीन बताए, मीडियम बताए। अभी जो बताने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। तो स्टैटिक के तहत जो परसेंटाइल होता है, ये परसेंटाइल में याद रखिएगा, इसमें n का मान जो होता है वो 10 to 100 के बीच होता है। n का मान जो होता है टर्म, उसका मान जो होता है 10 to 100 के बीच ही होता है, जो भी n निकालते हैं। जब भी परसेंटाइल निकलता है, इसको बनाने का 3 सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट, और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस। ये 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। बेसिकली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, जिसमें Pn का मान जो होता है, अब डिपेंड करता है n का मान कितना होना चाहिए। n का मान 10 to 100 के बीच होना चाहिए। तो Pn इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n डिवाइड बाय n प्लस 1 बाय 100 TH सीरीज। तो ये हुआ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला। कंटिन्यूअस जो होता है उसका 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है स्मॉल pn, स्मॉल pn का फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ n बाय 100 TH सीरीज, TH। उसके बाद कैपिटल pn का फॉर्मूला होता है l प्लस pn माइनस c बाय f इंटू i। तो ये मेरा परसेंटाइल का कंप्लीट फॉर्मूला हुआ, कंप्लीट फॉर्मूला। इसके पश्चात क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इंडिविजुअल। तो आप याद रखिएगा, जब भी इंडिविजुअल का क्वेश्चन रहेगा, जब भी इंडिविजुअल का क्वेश्चन होता है तो हमेशा वो सिंगल होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा रहेगा 25, 10, 45, 60, 75, देन 80, देन 10। ये हमारा क्वेश्चन है। निकालना है हमको P70, हमको निकालना है यहाँ पे परसेंटाइल में P70। हमने बताया कि आपको 10 to 100 के बीच रहेगा। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक्स का मान लिखेंगे। याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब होता है सिस्टम वाइज, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो सबसे पहले मेरा 10 है, फिर 10 है, फिर 25 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 75 है, और फिर मेरा क्या है 80 है। यहाँ पे n का मान जो है मेरा है 7। कितना? 7। करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे P70। फॉर्मूला हो जाएगा मेरा साइज ऑफ 70 n प्लस 1 बाय 100 सीरीज। करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ 70, n का मान मेरा हो जाएगा कितना 7 प्लस 1 बाय 100 सीरीज। साइज ऑफ ये हो जाएगा मेरा 8, ये हो जाएगा 560 बाय 100 सीरीज। क्लियर? अगला कॉलम एक स्टेप छोड़ दिए हम, एक स्टेप छोड़ दिए। उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे साइज ऑफ 17 8 बाय 100 सीरीज। साइज ऑफ 560 बाय 100 सीरीज। साइज ऑफ 5.6 सीरीज। यहाँ 5.6 है, अगर 5 आता है तो आंसर होगा आपका 60। कितना होगा सर? लेकिन 5.6 है, तो 5.6 जो आता है ये मेरा 5 और 6 के अंदर आता है। तो 5 के सामने 6 है, 60 है, और 6 के सामने क्या है 75। दोनों को प्लस कर देंगे और इसका एवरेज निकाल देंगे। डिवाइड बाय 2 करेंगे, होगा 135 बाय 2। ये डिवाइड करेंगे 62.5, 62 नहीं 67.5, 67.5। ये मेरा इंडिविजुअल हुआ। तो इंडिविजुअल में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा,
अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं। सेकंड मेरा है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट जैसा कि हम जानते हैं, डिस्क्रीट में क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा, एक एक्स होगा और एफ होगा। और कभी भी प्रश्न होता है कि भाई एक्स कैसे जानेंगे, तो जो निकालने बोलता है वो हमारा एक्स होता है, बाद वाला एफ होता है, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मान हमेशा और हमेशा डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑर्डर होता है। मान जो होगा वो मेरा होगा 150, 100, 200, 300, 400, 2, 1, 3, 2। ये मेरा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालने बोला है यहाँ पे P60, P60 यहाँ निकालने का बोला है P60। करना क्या है, निकालेंगे कॉम्पिलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। यहाँ लिखेंगे 2, 1, 3, 3, 6 to 8 to 8 to 10। यहाँ पे जो F जोड़ के होगा हमारा 10 होगा। अब करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे P60 साइज ऑफ, यहाँ लिखेंगे 60 n plus 1/100 TS सीरीज। करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ 60, n का मान हो गया 10 plus 1 डिवाइड बाय 100 TS सीरीज। साइज ऑफ ये हो गया मेरा 60, 11/100 TS सीरीज। साइज ऑफ 660 डिवाइड बाय 100 TS सीरीज। साइज ऑफ ये होता है 6.6। अब बेसिकली हम 6.6 को चेक करेंगे सीएफ में कि किसके अंदर आ रहा है, तो मेरा ये 8 के अंदर आ रहा है, मोर देन 6 है, तो 8 के साथ मान कितना मेरा, तो आंसर कितना हो गया सर। अगला मेरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो होता है, इसके तहत क्वेश्चन जो होता है वो क्लास में होता है, सब जानते हैं। क्लास और एफ रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये 3, 5, 4, 2, 2 निकालना है हमको P85। क्लियर, P85 मतलब n का मान मेरा 85 है, कितना सर। निकालेंगे CF, यहाँ लिखेंगे 3, 5, 3, 8, 12, 14, 10, 16। यहाँ भी F जोड़ेंगे 16 आएगा। याद रखिएगा ये और ये मैच करना चाहिए। अब करना क्या है, सबसे पहले स्मॉल P85 निकालेंगे। तो स्मॉल P85 निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ 85 n बाय 100 सीरीज। गौर कीजिएगा प्लस नहीं होता है। साइज ऑफ 85 n का मान मेरा है 60/100 TH सीरीज। साइज ऑफ इंटू करेंगे, 85 को इंटू करते हैं 30, 48, 51, ये 5, ये 8, ये 0, ये 6, 13, 60, 1360। ये हमारा इंटू किया, निकला हमारा 1360 डिवाइड बाय 100 साइज ऑफ 13.6 सीरीज। अब 13.6 का हमारा आ गया सर 14 में, ये क्लास हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 13.6 से कहाँ मैच कर रहा है, ये हमारा 14 मैच कर रहा है। ये क्लास प्लस हमने एफ सामने ऊपर क्या हो गया से। अब लिखेंगे कैपिटल P85 फॉर्मूला होता है L प्लस P85 माइनस C बाय F इंटू आई। L होता है लोअर क्लास, तो लोअर हमारा हो गया 30, P85 हो गया हमारा 13.6, C का मान हो गया 12, F का मान हो गया हमारा 2 और इंटरवल है 10 का। करना कुछ नहीं, यानी कि 30 प्लस 1.6, तो 1.6 इंटू 10 होगा तो हमारा बचेगा 16। 1.6 को इंटू 10 से 16 हुआ बाय 2, 2 इंटू 16, 30 और 8 कितना हो गया 38। तो ये कंप्लीट आपका केवल परम्यूटेशन परसेंटाइल था। तो परसेंटाइल में n का मान जो होता है वो 10 से 100 के बीच होता है। इसको बनाने का सीरीज 3 होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इसके तहत आप किसी भी क्वेश्चन बनाते हो तो आपको दिक्कत नहीं है। तो सारे टॉपिक को बताएंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके सर।